देखिए, मैं प्रॉपर गांव बीजापुर से हूं, महेंद्र सिंह राजगुरु, और मैं बाली विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं प्रदेश सचिव भी हूं। और मैं पूर्व में ही मैंने हमारे ग्राम पंचायत बीजापुर से पूर्व ऊर्जा मंत्री जी महोदय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब के मदर के सामने मेरे धर्मपत्नी के द्वारा मैंने चुनाव लड़े थे। और मैं काफ़ी समय से राजनीतिक सक्रिय हूँ और मैं जनता की सेवा पहले से ही मुझे करनी है और मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, जिस प्रकार से मेरे यहाँ ये आज जो ये मारामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी तक मेरे बीजापुर गांव तो बहुत मतलब सुरक्षित है। और उसके लिए यहाँ के हमारे जो बीजापुर गांव में छोटे बड़े जैसे कि लोग भी सहायता भी कर रहे हैं और हम लोग भी लोगों की और जनता की सेवा में लगे हुए हैं और करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करके ये कह रहा हूं कि लोगों की सेवा करनी है। मैं मानता हूं कि जितना बड़ा आदमी है लोगों की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन छोटा ही आदमी छोटों की सेवा कर सकता है, ये मैं जान सकता हूं। अब लोगों की पुकार है कि बाली के एमएलए दिखते नहीं हैं, पाली के एमपी साहब दिखते नहीं हैं, तो शायद वो कुछ उनके कामों के कारण नहीं दिखते होंगे पब्लिक के बीच में। अपन उनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, ये तो सरकार के हैं, जब सरकार जिसकी रहेगी उसका ही ढोल बजते, ऐसा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाली विधानसभा क्षेत्र से जैसे कि चुनाव थे विधानसभा के, तो उसमें हमारे को कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाईकमान अशोक गहलोत साहब के द्वारा हमने एक गठबंधन बनाया था। अशोक गहलोत साहब, सोनिया गांधी के द्वारा और शरद पवार साहब के द्वारा गठबंधन बनाकर उनको ऐसा लगा था कि बाली विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30 साल से करीबन बीजेपी आ रही है, बीजेपी का एमएलए जीत रहा है, कांग्रेस का नहीं आ रहा है। तो पहले से उन्होंने जब चुनाव आए थे करीबन उमेश सिंह जी चंपावत को टिकट दिया था भैरू सिंह जी के सामने, और उन्होंने बहुत एक गठबंधन और मतन किया दिमाग में कि भाई अब की बार मतलब वापस इनको टिकट दिया जाए ताकि जनता वोट देगी और जनता इनको एमएलए चुन के लाएगी। तो हमारे को यहाँ पर एमएलए टिकट उन्होंने दिया, मतलब कि अशोक जी गहलोत साहब ने चंपावत साहब को दे के भेजा। और टिकट देने के बाद में मतलब उन्होंने कम से कम हमने चुनाव फेड भी किए बाली विधानसभा क्षेत्र में। ये कम से कम हमने 43 मतलब 73,000 वोट में हमारे को जनता ने दिए, और बाकी तो सब ठीक ही है। ऐसी ही प्रकार से जैसे कि समिति के अभी चुनाव हुए थे, तो समिति के चुनाव हुए तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंपावत साहब के द्वारा उन्होंने भी मैदान में उतारे और कांग्रेस की ओर से उतारे। तो इस हिसाब से गठबंधन था हमारा। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस में वो समझ नहीं पाए, पूरी बात को समझ नहीं पाए और मैदान में उतर गए और हमारे पार्टी की ओर से उतार दिए गए। उसकी वजह से कोई तीसरे ने ही फायदा उठा दिया चुनाव में। ये मेन प्रॉब्लम है। और जनता साथ में थी, कांग्रेस के साथ में है, और अशोक जी गहलोत जो भी कार्य कर रहे हैं अभी फ़िलहाल अच्छा ही कर रहे हैं, और कई समय से गरीबों के मसीहा बन के भी रहते हैं और लोगों की जनता भी कर रहे हैं। यहाँ लोगों की जो ऐसे अतिथि भी लोग भी बैठे हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और फिलहाल तो बीजापुर गांव तो अच्छा ही है, सब आराम से रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर पे रहे। मैं सभी ग्रामवासियों को और देशवासियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और कुछ अवैध बातों पर ध्यान न दें, किसी अवैध को किसी भी जनता को फंसाने की कोशिश न करें। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।